नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 सितंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 बरस के हो गए। उनके जन्मदिन के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पीएम को मिले उपहारों का ऑनलाइन ऑक्शन कर रही है। ऑनलाइन ऑक्शन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस ऑक्शन में करीब 1300 आइटम होंगे। इसमें टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक विजेताओं की ओर से पीएम मोदी को दिए गए गिफ्ट्स भी शामिल किए गए हैं। इन गिफ्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का जेवलिन और पैरा ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाले नोएडा डीएम सुहास एलवाई यथिराज का बैडमिंटन रैकेट भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक साथ 8 न्यायाधीशों को पदोन्नति देकर विभिन्न हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा 5 मुख्य न्यायाधीशों सहित 23 अन्य हाईकोर्ट न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश का भी निर्णय लिया गया है। कॉलेजियम आगे की कार्यवाही के लिए इन नामों को केंद्र सरकार के समक्ष भेजेगी। जयपुर नगरीय सीमा में चल रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो फ्लोर बसों के कंडक्टर और ड्राइवर अब से ऑन ड्यूटी बस में फ़ोन नहीं रखेंगे। इसके लिए जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की प्रबंध निदेशक डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने आदेश जारी किए हैं। एमडी ने अपने आदेशों में फ़ोन उपयोग पर लगाई पाबंदी का कारण फ्लाइंग की सूचना लीक करना बताया है। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट का आयोजन 26 सितंबर को होने जा रहा है। इस परीक्षा में 31,000 पदों के लिए 16 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। परीक्षा की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लग गए हैं। दरअसल पिछले दिनों हुई नीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सामने आए नकल और भ्रष्टाचार के मामलों के बाद अब राजस्थान में रीट परीक्षा को लेकर बेरोजगारों ने सरकार से पुख्ता सुरक्षा की मांग की है। ऐसे में सरकार से धारा 144 भी लागू करने की मांग की जा रही है। मानसून की सुस्ती के कारण इस बार बीसलपुर बांध में पानी की कम आवक हुई। जयपुर शहर की पेयजल सप्लाई में कटौती शुरू हो गई है। आने वाले महीनों में ये कटौती 15% तक बढ़ सकती है। इससे जयपुर शहर में रह रहे लोगों को सप्लाई के समय कम दबाव व अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। पेयजल उपभोक्ताओं को बांध में पानी कम होने पर ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए जयपुर शहर जलदाय विभाग ने 165 करोड़ रुपए का कंटीजेंसी प्लान तैयार कर लिया है। सीकर व झुंझुनू सहित प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को बरसात होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसकी चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार शनिवार को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा संभागों में लगभग सभी स्थानों पर बरसात की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। जोधपुर के लूणी थाना के अंतर्गत सरदार समंद रोड पर खेजड़ली के पास शनिवार सुबह डंपर ने सड़क पर खड़ी यात्रियों से भरी बस को टक्कर मार दी। इससे बस पलट गई और 12 जने घायल हो गए। दोनों जनों को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। थानाधिकारी शिव सिंह ने बताया कि बस जोधपुर से सजाड़ा धाम जा रही थी। प्रमुख शासन सचिव निरंजन आर्य के बीकानेर दौरे का असर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कोविड टीकाकरण पर भी देखने को मिला। शुक्रवार को महज 5,248 लोगों के ही वैक्सीन लगाई जा सकी। गुरुवार को भी लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी। शुक्रवार को उपलब्ध टीकों के आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन बुकिंग तथा वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स से टीकाकरण किया गया। शनिवार को टीकाकरण नहीं हुआ। शाम तक टीके उपलब्ध होते हैं तो रविवार को टीकाकरण हो सकेगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त कमर चौधरी के निर्देशानुसार ग्राम आंगनवा के खसरा संख्या 75 व 75/3 में कृषि भूमि पर अवैध रूप से विकसित आवासीय कॉलोनी में चल रहे कार्य को बंद करवाते हुए नोटिस चस्पा किया गया। प्राधिकरण उपायुक्त उत्तर चंचल वर्मा द्वारा इस नियम विरुद्ध अवैध रूप से कृषि भूमि पर सड़कों का निर्माण एवं अवैध आवासीय योजना विकसित करने के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए चस्पा किया गया। ब्यूरोक्रेसी के मुखिया यानी प्रमुख शासन सचिव निरंजन आर्य ने सुशासन की टेस्टिंग का फॉर्मूला अपनी जन सुनवाई को बनाया है। उन्होंने बीकानेर में जन सुनवाई में फरियादियों की शिकायतें ली, इन्हें संबंधित विभागों अधिकारियों को सौंप दिया। बोले व्यक्तिगत और सामूहिक हित पर मांगों समस्याओं को अलग अलग करने के साथ ही इसके निस्तारण का रिव्यू करेंगे। ये एक तरह से जनता के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही या सुशासन का टेस्ट होगा। प्रशासन शहरों के संघ अभियान के संबंध में पार्षदों को जानकारी देने के लिए जोधपुर नगर निगम उत्तर व दक्षिण की कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में सभी पार्षदों को प्रशासन शहरों के संघ अभियान की गाइडलाइन को लेकर जानकारी दी गई, साथ ही उनके सुझाव भी लिए गए।
बीकानेर में कोरोना रोगियों की संख्या शून्य होने के बाद एक बार फिर पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं। शनिवार की रिपोर्ट में एक पॉजिटिव रोगी मिला है, जबकि 18 के टेस्ट संदिग्ध मानते हुए फिर से जांच की जा रही है। ऐसे में शाम तक संख्या में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। जिन 18 की जांच संदिग्ध मानकर दोबारा जांच की जा रही है, उन सभी के सैंपल रेलवे स्टेशन पर लिए गए थे। जोधपुर में जिला स्तरीय विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मदन लाल नेहरा की अध्यक्षता में उनके कक्ष में हुई। बैठक में जेडीए संबंधी मामलों में चर्चा करते हुए बताया कि तिवरी औद्योगिक क्षेत्र भूमि पर अतिक्रमण हटाने का कार्य जेडीए द्वारा किया जाना है। बैठक में जेडीए उपायुक्त नीरज मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाएंगे। ब्यूरोक्रेसी के मुखिया निरंजन आर्य ने शुक्रवार को बीकानेर के सर्किट हाउस में मैराथन सुनवाई की। करीब 2 घंटे की सुनवाई में 200 से अधिक फरियादियों को आर्य ने सुना। सुबह 9 से 10 बजे तक सुनवाई का समय निर्धारित था, लेकिन सुनवाई 9:30 बजे शुरू हुई, जो 11:30 बजे तक चली। 100 से अधिक लोगों को सुनने के बाद आर्य ने अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों के बीच जाकर उनसे आवेदन लिए। जिला वॉलीबॉल संघ जोधपुर की नई कार्यकारिणी के 4 वर्षीय चुनाव रेलवे इंस्टीट्यूट क्लब में चुनाव अधिकारी शाकिर अली की देखरेख में संपन्न हुए। नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर रामनिवास चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद खान मेहर, उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, मोहनलाल डांगा व ज्योति प्रकाश माथुर, सचिव पद पर शंकर लाल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।